Hello students, today we all continue the Mughal Empire, and in Mughal Empire if we all see in earlier we all discuss about Babur, that he have founded the Mughal Empire in year 1526. He had just fought the battle of Khanwa in 1526. Babur defeated Afghan in the northeast of Ghagra in 1529, and year 1533 he was just died. Then after we all discuss about Humayun, the time period was 1530 to 40 one time, and after that 1555 to 1556. तो इस 15 ईयर्स के गैपिंग में सूर डायनेस्टी या सूर एम्पायर जो है भारत में शासन करता है, एंड आफ्टर दैट इन 1555-56 ही हैव जस्ट गेट बैक द थ्रोन ऑफ दिल्ली. Then we all see the next ruler, that was the Akbar. जो next ruler था मुगल डायनेस्टी का, he was the Akbar, and he was the best king or best ruler of the Mughal dynasty, and he also knows as the Akbar the Great and also the Sahenshah-e-Akbar-e-Azam. So this is the her title name, and he had just throne from 1556 to 1605 CE, and he crowned emperor 1556. तो 1556 में उसे शासन मिलता है. जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर was also known as the Sahenshah-e-Akbar-e-Azam or Akbar the Great. He was born on 15th October 1542 CE in Umarkot, when his father Humayun was dethroned and helpless. He was crowned as the emperor in 1556 at the age of 13. तो 13 वर्ष की उम्र में क्या होता है, अकबर दिल्ली की सल्तनत को संभालता है, and as he was a minor, his regent, patron and mentor Bairam Khan looked after the kingdom till he attained the age of 18 years. तो 18 years तक जब तक उसकी एज नहीं कंप्लीट हो जाती है, बैरम खान जो उसका मेंटर या पैटर्न कह सकते हैं था, उसने जो है पूरे शासन को संभाला. अब क्वालिटीज की बात कर लें अकबर के, तो अकबर वॉज अ ग्रेट वॉरियर एंड एन एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेटर. बाय द एंड ऑफ हिज reign in 1605 CE, the Mughal Empire covered most of the northern and central India. तो 1605 में जब वो अपना शासन छोड़ता है, अपने थ्रोन को छोड़ता है आफ्टर द डेथ, द मुगल एम्पायर कवर्ड मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया. तो नॉर्थ पार्ट जो इंडिया का है वो, और साथ ही साथ जो मध्य भारत है, उन सब जगहों पे मुगलों का एम्पायर हो चुका था. He powerfully eliminated all the rebels after taking control of the kingdom in his hands by not only uprooting the descendants of Sher Shah Suri but also defeating the newly self-declared Hindu king Hemu was the Wazir of the Suri dynasty in the second battle of Panipat in 1556. तो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में वो क्या करता है, सूर डायनेस्टी के जो शासक थे हेमू, उसको क्या करते हैं, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में हरा देते हैं, और फिर उसके बाद दिल्ली में अपना शासन और मजबूत और स्ट्रांग करते हैं. अब अकबर की राजपूत पॉलिसी की बात कर लें कि इनके रिलेशनशिप राजपूत के साथ बहुत ही बेटर थे, बिकॉज ही मेड द मैरिज अलायंस विद द राजपूत क्लैंस by marrying जोधाबाई, डॉटर ऑफ राजा भरमाल ऑफ जयपुर. तो इन्होंने जो है राजपूत लड़की के साथ से विवाह किया था, इसलिए भी इनके रिलेशनशिप अच्छे थे इन 1562 में. एंड ही डिस्प्लेड हिज सेक्युलर पॉलिसी टुवर्ड्स द राजपूत, और वो उनके साथ सेक्युलर पॉलिसी को वो करते थे. ऐसा नहीं करते थे कि वो हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, ऐसा वो उनके अंदर ये फीलिंग्स नहीं थी. And he gave important post to the Rajput and other Hindus in kingdom. तो वो जो है जो पोस्ट थी, इंपॉर्टेंट पोस्ट उन्होंने अपने शासन में दे के रखी हुई थी राजपूत शासकों को भी.
He honored the Rajput kings even after defeating them and did not interfere in their internal affairs. तो उनके इंटरनल अफेयर्स में भी वो ज़्यादा हाँ वो नहीं करते थे, उन्हें इंटरफेरेंस नहीं था उनका, और वो अपने से ही सॉल्व करते थे. एंड देन आफ्टर वी आर डिस्कस द अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन. अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, सो इन 1580 में उन्होंने क्या किया था, जो उनका शासन था उसे उन्होंने 12 प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया था, विच वर कॉल्ड सूबास, जिसे हम सूबा कहते हैं. तो उन्होंने पूरे शासन को 12 सूबों में डिवाइड कर दिया था. एंड ईच सूबा वाज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ सरकार्स एंड देन फर्दर डिवाइडेड इनटू परगनास एंड महल्स और विलेजेस. तो उसके बाद उन्होंने जो सूबा था, सूबा को डिवाइड किया फरगना में, जिसे हम महल या विलेज कहते हैं. आफ्टर द डेक्कन कॉन्क्वेस्ट 3 न्यू सूबास, बेरार, खानदेश एंड अहमदनगर वर एडेड. उन्होंने ये 3 सूबा और ऐड किया था अपने शासन में. द एम्परर वॉज द हेड ऑफ द एम्पायर. जो एम्परर था वो उस पूरे एम्पायर का जो है हेड था. ही हैड ऑल द सोवरेन पावर. He was helped by his cabinet meeting like वजीर जिसे हम प्राइम मिनिस्टर कहते थे, दीवान रेवेन्यू मिनिस्टर को कहते हैं, मीर बख्श पे मास्टर ऑफ द आर्मी, एंड काजी हाईएस्ट जुडिशियल हेड. तो काजी कौन था? हाईएस्ट जुडिशियल हेड, ये पोस्ट थी काजी की. उसके बाद ही हैज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड द मनसबदारी सिस्टम. तो अकबर ने मनसबदारी सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया था इन ईयर 1574 में. मनसबदारी सिस्टम अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था इन द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, विच कंसिस्टेड ऑफ अ हायरार्की ऑफ ऑफिसर्स. ही नॉट ओनली रिक्रूटेड ईरानीज और तुरानीज बट ऑल्सो द इंडियन मुस्लिम्स and Afghans and the Rajputs. These officers were called मनसबदार. तो उन्होंने अपने जो ऑफिसर्स थे उसमें जो है ईरानीज तुरानीज को ही नहीं रखा था, इंडियन मुस्लिम को भी रखा था, अफगानीज को भी रखा था और राजपूत को भी रखा था. सो दीज ऑफिसर्स वर कॉल्ड मनसबदार, और इन्हें हम क्या कहते थे? मनसबदार कहते थे. आफ्टर दैट लैंड रेवेन्यू सिस्टम. उन्होंने जो है लैंड रेवेन्यू सिस्टम को भी जो है उस मॉडिफाइड किया था. एंड आफ्टर रिलीजियस पॉलिसी भी उनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट था. उन्होंने जितने भी टैक्सेस थे उन टैक्सेस को खत्म कर दिया था. इन 1563 ही अबॉलिश्ड द पिलग्रिम टैक्स. तो जितने भी धार्मिक संस्थाएं थी, धार्मिक प्लेस थे, वहां पे जो टैक्सेस थे उन सबको उन्होंने खत्म किया था. आफ्टर दैट ही हैव जस्ट इंट्रोड्यूस्ड religious policy that is known as the Deen-e-Ilahi. Akbar built a spacious hall in his new capital Fatehpur Sikri known as the Ibadat Khana, where he could hold religious and philosophical decisions. He invited scholars of all religion, Hindu, Jain, Christian and Islam to take part in discussion. तो दीन-ए-इलाही एक ऐसा प्लेस था जहां पे सभी धर्म के लोग बैठ के धर्म के विषय में अपनी चर्चा करते थे. एंड इट हैड नो हॉली बुक, नो डोगमास एंड प्रैक्टिकली नो रिलीजियस बिलीव्स. द फॉलोअर्स ऑफ दीन-ए-इलाही बिलीव्ड इन वन गॉड. तो दीन-ए-इलाही से जो लोग भी विश्वास करते थे, दीन-ए-इलाही के फॉलोअर्स थे, वो क्या कहते थे कि गॉड इज वन. And Akbar did not compel anybody to join his religion. अकबर ने कभी किसी को बाध्य नहीं किया, कंपेल नहीं किया, फोर्सली नहीं कहा कि आपको इस धर्म को क्या करना है, स्वीकार करना है. आर्किटेक्चर की बात कर लें तो बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में जो आप देखते हैं, इट वाज बिल्ड बाय द अकबर ने इसे बनाया था, आप देखे थे ही होंगे. सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अकबर इन मुगल dynasty. Literature, Aine Akbari Akbarnama. So these were the important literature. By it we all get the information about Akbar. He have also Akbar was fond of music. Mian Tansen, the most famous musician of the time. तो उनके टाइम पे नवरत्न भी थे जिन्हें हम जानते हैं. नवरत्न में से ही एक थे बीरबल, का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा. तानसेन भी थे.
तो उसमें अगर हम लोग बात करें तो नौरत्नाज या 9 गेम्स ऑफ अकबर कोर्ट, तो उसमें थे देवर अबुल फजल, फैजी, तानसेन, टोडरमल, फकीर अज़ानुद्दीन, अब्दुल रहीम, खाने खाना, मुल्ला दो प्याजा, Raja Man Singh and Birbal. So these were the 9 courtiers that were in जिन्हें हम नौरत्नाज के नाम से भी जानते हैं. After that, Jahangir, after the death of Akbar, Jahangir was found the throne in 1605 to 1627 CE. Salim Nuruddin was the fourth ruler of the Mughal Empire. इसे सलीम के नाम से भी जानते हैं जहांगीर को. And empire who ascended the throne of Delhi after Akbar's death in 1605. He acquired the title of Jahangir, meaning conqueror of the world. His mother was the Rajput princess of Amber, Jodhabai, and daughter of Raja Bharmal of Amber. He was born after many prayers and by the blessing of शेख सलीम. तो उनकी जो है काफी उसके बाद जो है इनका जन्म होता है. He was married नूरजहां in 1611, gave the royal फरमान to British East India Company and lost Khandaz to prison ruler Shah Abbas in 1622, and Jahangir died in 1627. तो 1627 में जहांगीर की डेथ हो जाती है. After that, we all see the next ruler, that is the Shah Jahan. Shah Jahan, we all also know the Prince Khurram. Khurram succeeded Jahangir as the next Mughal emperor, and he took the title of Shah Jahan, means ruler of the world in Persian. So we all discuss in next video about Shah Jahan and rest of Aurangzeb. So these were the important rulers that were in Mughal Empire. So we all discuss these two rulers in next video. Okay, thank you so much students. When we all meet in next video, we all complete our Mughal Empire chapter. Okay, thank you so much students.